स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने रैप टेक्स्ट और मर्ज इन सेंटर तक और ये नंबर्स वगैरह सब यूज करके देखे थे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन आप जैसे आपने जिन लोगों ने वीडियोस को देख लिया था या उस टाइम जूम क्लास को ज्वाइन कर रखा था, आपको स्टूडेंट्स वो समझ आ गया होगा। जिनको उस टाइम नहीं समझ आया, जो नहीं कर पाए क्लास ज्वाइन उस टाइम, उनके लिए ये वीडियो यूट्यूब पर डल चुकी है। आपको एज पर वीडियो अपलोडेशन आपको वो वीडियोस हम प्रोवाइड कर देते हैं, यूट्यूब का लिंक भेजकर आपके ग्रुप के अंदर। तो जिनकी क्लासेस जो अटेंड नहीं कर पा रहे जूम की क्लास को, वो यूट्यूब पे अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं उनका अटेंडेंस यही से काउंट करी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे नंबर्स तक कर लिया था, आज हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके आगे का ये सब टैब। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम शुरू करेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं नेम रोल नंबर स्टूडेंट्स को ऐड करूंगा। नेम रोल नंबर स्टूडेंट्स को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया, नेम्स, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, मैथ्स। अब मैंने यहाँ पर नाम लिखा आकाश, अक्षय, वांशु, गौरव, विशाल, सौरभ। तो मैंने जैसे नेम्स ऐड कर दिए, उसके बाद मैंने आपके रोल नंबर्स लिख दिए। जैसे रोल नंबर्स होते हैं 7878 7454 7185 9895 4156 और 7410। अब ये मैंने जैसे रोल नंबर्स लिख दिए, उसके बाद मैंने ऐड किए मार्क्स उनके 99 88 776। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर टोटल लिख दिया मैंने। जो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी कराऊंगा, उसके अलावा मैं आपको ये होम का टैब खत्म करवाएंगे आज आपको। तो इसमें स्टूडेंट्स पहली चीज आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या यूज करेंगे हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किस लिए करते हैं हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसे हमारी वैल्यूज कुछ ज्यादा है, कुछ बड़ी हैं, ठीक है, और कुछ कम है, तो उनको स्पॉट करने के लिए उन पैटर्न्स को बार या कलर्स की फॉर्म में या आइकन्स की फॉर्म में उनको स्पॉट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज होगी? मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया। अब पहले मैं क्या करूंगा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से लेकर ये 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, और मैंने ये 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, हाईलाइट करना है सेल्स को जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन किसकी वैल्यू होगी? जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, तो हाईलाइट करेगा वो सेल्स जिनकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 50 से। 50 से ग्रेटर वैल्यूज किन की भी देखिए आप, ये सब जो भी आपके कलर्स आ रखे हैं। अब यहाँ से मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें जिनकी वैल्यू 50 से ऊपर है सिर्फ उनको हाईलाइट किया है। 45, 50, 50 से ऊपर है, जिनकी 50 के बराबर भी नहीं है, तो ये सब जो वैल्यूज थी उनकी वैल्यू 50 से ऊपर है। अब मैंने यहाँ पर चेंज कर कर लिखा जिनकी वैल्यू 70 से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ 70 से ऊपर है, सिर्फ वही और वही आपके मार्क्स हाईलाइट हो रखे हैं। तो ऑन एवरेज अगर हमारे को निकालनी होती है तो हम यही करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं सेल रूल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स वापस आए, हम इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। वापस अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया इसको,
सिलेक्ट करने के बाद मैंने फिर वापस गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। अब जैसे ग्रेटर था वैसे ही लेस देन आ गया। लेस देन में क्या होगा, जिनकी वैल्यू 50 से कम है, तो 50 से कम आप देख सकते हैं जो पहले हाईलाइट नहीं हुए थे वो अब हाईलाइट हो चुके हैं। तो लेस देन और ग्रेटर देन में ये फर्क आ गया। उसके बाद मैं वापस गया हाईलाइट सेल रूल्स, बिटवीन। बिटवीन में 2 वैल्यूज लिखी मैंने, 30 से लेकर 50 तक। तो 30 से लेकर 50 तक जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी, वो सारी उन्होंने हाईलाइट कर दी है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बिटवीन। अब उसके बाद आपका आएगा इक्वल्स टू, जिसकी वैल्यू 50 है तो एक ही वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 45 है। अब देख सकते हैं अब 3 वैल्यूज थी 45 के बराबर, तो 45 के बराबर वाली 3 वैल्यूज उसने हाईलाइट कर दी है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, अब सपोज कीजिए अभी तो मैंने नंबर सेलेक्ट किया है, नंबर सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में कंटेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए अब टेक्स्ट में जैसे मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिखना है, तो जिस कंटेन करेगा ए, अभी इसमें नहीं है, मैंने सपोज कीजिए ये सिलेक्ट किया पूरा, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्टूडेंट्स टेक्स्ट दैट कंटेन सिलेक्ट किया। टेक्स्ट दैट सिलेक्ट कंटेन्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा ए एन। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही नाम है जिसमें ए और एन आ रहे हैं, वैसे ए और के सिलेक्ट किया तो 2 ही नाम है जिसमें ए और के आ रहे हैं। ए और एल सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक ही नाम है जिसमें ए और एल इकट्ठे आ रहे हैं। तो टेक्स्ट डेट कंटेन्स हमारा ऐसे चलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा हमारा डेट ऑकरिंग। जैसे मैं कोई डेट सिलेक्ट करूंगा तो डेट, डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करूंगा तो डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे अभी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है टॉप 10 आइटम्स, टॉप बॉटम 10 आइटम्स। वापस मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ से मैं आया टॉप 10 आइटम्स, तो जो टॉप की 10 आइटम्स हैं वो सिलेक्ट होगी। अब इसको ज्यादा करना है तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ। अब टॉप 5 निकालनी है तो मैं टॉप 5 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वैसे ही टॉप निकाली वैसे ही बॉटम 10 आएंगी, टॉप 10 परसेंटेजेस आ जाएंगी, अबव एवरेज आ जाएगा, वैसे ही डेटा बार्स आ जाते हैं, आपके कलर्स आ जाएंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर स्केल्स आ जाते हैं आपके, आइकन्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आता है फॉर्मेट एज टेबल। अभी आपने जो लिखा है वो रोज एंड कॉलम्स में, आप इसको टेबल के फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। Suppose I have selected all these things and I'm just clicking on format as table. Now we have got these kind of tables. So we will be selecting these kind of tables. ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया टेबल स्टाइल डार्क और ओके दबाया, तो माई टेबल एज हेडर्स, उसके हेडर्स भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने सिलेक्ट किया ये वाला कलर, तो ये वाला कलर भी आएगा। उस कलर पे डिपेंड करेगा आप कौन सा कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हेडर रो बनानी है, हेडर रो बन जाएगी, हटाओगे तो हट जाती है। उसके बाद मैं दोबारा आया, फिर फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक किया। अब इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट करा। अब यहाँ से मैं हेडर नहीं लेता तो नॉर्मली अपने आप हेडर बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं सेल के स्टाइल्स। सपोज कीजिए मुझे इसका कलर कुछ और रखना है, मैंने यहाँ से क्लिक किया सेल स्टाइल, मैंने इसका कलर ये कर दिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेल का स्टाइल्स इन द सेंस सेल का कलर मुझे खुद सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका स्टाइल कुछ और रखा, इसको सिलेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स मैं जैसे जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यूज आ रही हैं। सेल के स्टाइल को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, आउटपुट में रख लिया। आप देख सकते हैं अलग अलग सेल के स्टाइल्स आ रहे हैं। अब सपोज कीजिए मुझे रोज और कॉलम्स को ऐड करना है इसके अंदर। अब मैंने एक टेबल बना रखा है बट मुझे इसके बीच में एक वैल्यू लिखनी है। सपोज कीजिए नेम और आकाश के बीच में एक वैल्यू लिखनी है और नेम और रोल नंबर के बीच में मुझे कुछ और लिखना है, आईडी लिखनी है। तो आकाश से ऊपर मुझे एक नाम लिखना है, मैं क्या करूँगा, इंसर्ट, इंसर्ट शीट रो। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रो पे क्लिक किया तो उसके नेम और आकाश के बीच में एक रो बन गई है जिसमें मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। उसका रोल नंबर लिख दिया,
अब आप देख सकते हैं। उसके बाद अब सपोज कीजिए नेम्स और रोल नंबर्स के बीच में मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट कॉलम। देखिए आप आईडी के नाम से मैंने कॉलम बना दिया। तो हमारा ये क्या बन गया, आईडी बन गई है। तो स्टूडेंट्स जैसे इंसर्ट किया वैसे डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम। जैसे मैंने पूरी कॉलम डिलीट करी और इस रो को डिलीट करना है तो डिलीट शीट रो। देख सकते हैं मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो चुकी है वो। उसके बाद फॉर्मेट में स्टूडेंट्स आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक ये कॉलम सेलेक्ट किया, रोज एंड कॉलम्स का। अब एक्टिव सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी रो की हाइट सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट किया, रो की हाइट। अब आप देख सकते हैं 16.5 लिखी है, मैंने यहाँ पर 20 करी और एंटर प्रेस किया तो उसका विड्थ थोड़ा बढ़ चुका है, रो की हाइट बढ़ी। अब जैसे मैंने यहाँ पर 50 कर दी तो इसकी हाइट देखिए कितनी बढ़ चुकी है। तो उसके बाद मैं फॉर्मेट पे वापस गया, कॉलम की विड्थ बढ़ाई, 8 लिखी है मैंने 18 कर दी, तो आप देख सकते हैं ये 18 हो चुकी है। ये बोलते हैं फॉर्मेट। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड। आप हाइड करना चाहते हैं रो को, तो देखिए हाइड हो गई है रो, यहाँ पर है ये, ठीक है। वापस गए, अनहाइड रो, तो अनहाइड होगी। तो यहाँ से हाइड और अनहाइड भी चल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट का नाम लिखा है शीट 1, मुझे इसको रीनेम करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा होम। तो ये होम के नाम से सेव हो चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है। टैब का कलर, जैसे अब ये ग्रीन कलर का है, मुझे कोई और कलर करना है, येलो, रेड। देख सकते हैं मैंने रेड किया तो नीचे ये जो नाम के पास है वो रेड हो चुका है। उसके बाद लॉक सेल, ये सेल लॉक्ड हो चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कैसे होंगे, अब आपका पहला फॉर्मूला आता है सम का। सम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम कैसे यूज करते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर इन सब मार्क्स का टोटल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गया यहाँ पर। मैंने अब सपोज कीजिए आकाश के जो मार्क्स आए हैं मुझे उनका टोटल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला कैसे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी फॉर्मूला शुरू होगा मेरा इक्वल टू से शुरू होता है। इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने। अगर जैसे मुझे सपोज कीजिए सम करना है, सम का मतलब एडिशनल, इज इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क्स लिखे हैं, तो यहाँ से लेकर मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना माउस का क्लिक छोड़ दिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ 0 पे क्लिक किया। 0 पे क्लिक करने से क्या हो स्टूडेंट्स, उसका ब्रैकेट वहीं तक चला। सपोज मैंने जैसे आपको बताया था C2 से लेकर G2 तक, तो ये सिलेक्ट हो गया और मैंने शिफ्ट के साथ 0 दबाकर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एंटर पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये पूरा एडिशन हो चुका है, एडिशन इसका। अब सपोज कीजिए आपको सिलेक्ट नहीं करना आ रहा, इज इक्वल टू सम लिखा आपने, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आप खुद चेक करिए, अब जैसे अक्षय के मार्क्स कहाँ से शुरू हैं, C3 से, C3 से लेकर G3 तक। तो मैंने यहाँ पर लिखा C3, उसने अपने आप सिलेक्ट किया, सेमीकोलन लगाया और G3 लिख दिया, तो ये अपने आप सिलेक्ट करता है। शिफ्ट के साथ 0 पर क्लिक किया और एंटर दबाया। अब वैसे ही हिमांशु का निकालना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, C4 से लेकर G4 तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। स्टूडेंट्स अब आपके पास अगर 5-6 वैल्यूज है तो आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं बार बार। सपोज कीजिए आपके पास 100-150 वैल्यूज है, तो आप 100-150 बार फॉर्मूला क्यों नहीं लिखेंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये जो स्टूडेंट्स, एक ये व्हाइट कलर का एरो आ रहा है प्लस का निशान, और एक ब्लैक कलर का आ रहा है। जैसे ब्लैक कलर का है आपने अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके आपको इसको ड्रैग करना है नीचे तक जहां तक आपकी वैल्यूज है, और उसको छोड़ देना वहां पे। तो ये क्या करेगा, अपने आप उसकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक ये व्हाइट कलर का एरो आ रहा है, एक ही ब्लैक कलर का एरो आएगा। ये आया, आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक किया और यहाँ तक ड्रैग करके इसको छोड़ दिया, अपने आप वैल्यूज निकालता है। तो स्टूडेंट्स हमारे टोटल का फॉर्मूला हो गया
अब इसमें पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया सम का, जिसमें क्या होता है टोटल मार्क्स आर काउंटेड, ठीक है। अगला मेरा फॉर्मूला है मैक्स सम। मैक्स का क्या है, मैक्सिमम मार्क्स आर सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। मैक्स में क्या होगा, मैं अगर कोई मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ और टोटल में से मुझे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, जैसे कोई स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है तो उसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, तो मैक्स का फॉर्मूला किस लिए यूज करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स चेक करने के लिए। जैसे मैंने मैक्स पर क्लिक किया, ये मेरा मैक्सिमम मार्क्स बताना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है मिन का। मिन में क्या आएगा, इज इक्वल टू, मिन इज मिनिमम मार्क्स आर सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो मिनिमम मार्क्स मेरे अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जो मैक्स का फॉर्मूला था मैंने, इज इक्वल टू मैक्स, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आप जरूर लगाएंगे, इज इक्वल टू मैक्स, शिफ्ट के साथ 9 दबाया, वैसे ही माउस के लेफ्ट क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग किया इसको और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। तो आप देख सकते हैं 424 सबसे ज्यादा वैल्यू थी, तो 424 सिलेक्ट हो चुकी है मेरी। उसके बाद आता है मिनिमम का फॉर्मूला, इज इक्वल टू मिन, शिफ्ट के साथ 9, वैसे ही मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, तो मिनिमम वैल्यू मेरी सिलेक्ट हो चुकी है 262। तो आज 3 फॉर्मूलाज आपको मैंने कराए, सम का, मैक्सिमम का और मिनिमम का। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ा मुझे, इज इक्वल टू सम। अब ये चीज क्या होती है, ऑटो सम होता है। ऑटो सम क्या करेगा, आपका अपने आप उस सम को कैलकुलेट करेगा, सिर्फ आपको सिलेक्ट करनी होती है वैल्यू, ठीक है। अब जैसे रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऑटो सम पे गया, सपोज कीजिए ये सब फॉर्मूलाज हैं, मुझे सिर्फ सम करना है। मैंने सम पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिर्फ क्लिक, अपने आप वैल्यू सिलेक्ट करेगा। अब माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ आप वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सपोज कीजिए मुझे ये चाहिए सिर्फ, या मुझे ये चाहिए सिर्फ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर दबाया तो मेरा ऑटो सम हो गया। वैसे मुझे अब देखिए मैक्स निकालना है, तो मैक्स, इनमें से मैक्स और एंटर, ठीक है। वापस आए, मिनिमम, इनमें से सिलेक्ट किया और मिनिमम, तो 262 आ गया। ये यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्लियर। क्लियर करना सबको, जो जो वैल्यू सिलेक्ट करी, सपोज कीजिए मेरे को ये क्लियर करना है तो क्लियर ऑल, ये क्लियर कर देता है। क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट क्लियर कर देगा, मैंने कोई भी फॉर्मेट लगा रखा होगा। क्लियर कमेंट्स करना है तो कमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट जैसे वर्ड में फाइंडर सिलेक्ट होता था, इसमें भी फाइंडर सिलेक्ट है, फाइंड रिप्लेस गो टू। ये आप पहले वर्ड की फाइल्स में देखेंगे आपको कैसे मैंने कराया था, वैसे ही यहाँ पर फाइंड में क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पर आकाश लिखा गई, अब जैसे सिलेक्टेड एरिया, अपने सिलेक्टेड एरिया को छोड़ दिया, ये देखिए अपने आप सिलेक्ट करेगा। फाइंड नेक्स्ट है ही नहीं, रिप्लेस करना, आकाश की जगह मैंने अंकित लिख दिया, रिप्लेस, आप देख सकते हैं आकाश की जगह अंकित आ गया। फाइंड वैसे ही होगा और वैसे ही रिप्लेस होता है और वैसे ही गो टू होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको होम टैब कराया विद सम फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज को यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। आगे की क्लास में हम आपको इंसर्ट टैब कराएंगे और फॉर्मूलाज कराएंगे। इस वीडियो को स्टूडेंट्स आप समझ आ गया बेटर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है फॉर्मूलाज में, तो आप इस वीडियो के लिंक को मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जैसे मैं यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। उसके बाद आप इसमें अपने यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं और वहां पर अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।